भोजन की बड़ी पवित्रता रखनी पड़ती है। जब कथा इत्यादि होती है तो कथा में भोजन में प्याज लहसुन नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि ये तामसी भोजन है, तमोगुण की वृद्धि होती है इनका भक्षण करने से। इसलिए अन्न का व्यक्ति के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग कहते हैं जब कथा हो तब व्रत करके कथा सुननी चाहिए। हमारे उत्तराखंड में, हमारे गढ़वाल में ऐसी पद्धति है कि जब कथा होती है तो जितने भी जो भी लोग हैं सब व्रत करके कथा सुनते हैं, या ब्राह्मण लोग हैं सब व्रत करके ही पूजा पाठ करते हैं, हम लोग कथा करते हैं। तो ये पद्धति क्यों है? निराहार रहने की क्यों प्रक्रिया है? भोजन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जब हम कथा सुने अगर भोजन कर लेंगे तो आलस्य आ जाता है, फिर नींद आने लगती है। इसलिए कथा में कहा गया कि उपवास करके व्रत करके कथा सुने। तो व्रत करके कथा सुनी जाती है। अच्छा, व्रत का अर्थ क्या है? आज हम लोग व्रत करते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं, श्रावण के व्रत करते हैं, मंगलवार के कई लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं। तो व्रत का अर्थ क्या है? व्रत कैसे करना चाहिए? आज हम लोगों को पता नहीं है कि व्रत कैसे करें। हम लोगों को लगता है कि बस भूखे रहो तो व्रत हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, भले उन्होंने एक बार भी हाथ नहीं जोड़ा भगवान के सामने, पर भूखे हैं तो उन्हें लगता है आज हमारा व्रत हो गया। भाई, भूखे रहने से व्रत नहीं होगा। व्रत को संस्कृत में कहते हैं उपवास। क्या कहते हैं? उपवास। उपवास यानी उपवास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और वास। उप यानी होता है नजदीक और वास मतलब होता है रहना, निवास करना। तो व्रत का क्या अर्थ है? उपवास का क्या अर्थ है? बोले उस दिन भगवान के नजदीक निवास करें, उस दिन भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान के नाम से पूजा करें, भगवान के पास बैठे। परंतु हम लोगों का व्रत कैसे होता है? भाई सुबह से शाम तक भूखे हैं और सो रहे हैं, कोई घूम रहा है और कह दिया महाराज हमारा व्रत हो गया। वो व्रत नहीं है। व्रत में क्यों कहा जाता है कि भूखे रहो? इसलिए नहीं कि भगवान खुश होते हैं जब हम लोग भूखे रहते हैं, ऐसा नहीं है। व्रत का अर्थ है भगवान के पास निवास करना। उस दिन सब काम काज छोड़ दो, मात्र भगवान के सन्मुख बैठो, भगवान के पास बैठकर भगवान की कथा पढ़ो, कथा सुनो, संकीर्तन करो, भगवान के भजन गाओ, भगवान के नाम का जाप करो, तब जाकर के व्रत पूरा होगा। भाई केवल सुबह से शाम तक भूखे बैठे हो तो वो व्रत नहीं है। इसलिए व्रत का विधान क्या है? व्रत क्या है? उपवास क्या है? उपवास यानी भगवत समीपता, भगवान के नजदीक बैठना। तो अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है जीवन पर। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन हो जाएगा। आप तमोगुणी भोजन करोगे तो निद्रा आएगी, और आप अगर सत्वगुणी भोजन करोगे तो उससे आपके अंदर प्रमाद नहीं आएगा, आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा। इसलिए व्रत के दिन जो फलाहार किया जाता है वो कैसा भोजन है? वो सात्विक भोजन है।